Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. Now I take question number 1 today. Let's read the statement of question number 1. Show that the relations are in the set A 1, 2, 3, 4, 5 given by R. R जो relation बच्चों के अंदर AB such that modulus A minus B is even is an equivalence relation. ये हमने equivalence relation show करना बच्चों. उसके बाद हमने and also show that all the element of 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हमने ये ऊपर जो सेट ए है और ये आपका रिलेशन है, इसे हम शो करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है, एज यू नो, कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे, उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद ट्रांसिटिविटी शो करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ करेंगे फॉर एनी ए बिलोंग ए. ओके, रिफ्लेक्सिविटी के लिए बच्चों आपको पता है एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी रियल नंबर का. हमने यहाँ देखो रियल नंबर का नहीं, यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ए का. ए मीन यहाँ पर क्या हो सकता है, ए का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है एलिमेंट यहाँ पर ए का बच्चों. ए मीन ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको पता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट से अगर सेम एलिमेंट माइनस करेंगे बच्चों a माइनस ए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा. यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0 या फिर 5 माइनस 5 0. ए में जो होता है बच्चों सेम एलिमेंट में सेम माइनस किया जाए तो रिजल्ट आएगा 0, जो कि 0 क्या होता है बच्चों, इवन नंबर, विच इज इवन नंबर. और हमने यही दिखाना बच्चों कि जो ये आपके पास जो ऑर्डर पेयर ए बी है उनका जो डिफरेंस है वो इवन आना चाहिए. तो यहाँ पर सेम नंबर में सेम नंबर माइनस किया तो क्या आपको 0 जो कि इवन है, तो इट मींस ऑर्डर पेयर ए ए यानी कि एवरी एलिमेंट यानी कि क्या है बच्चों, रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, ए का एवरी एलिमेंट क्या अपना आप समझ से क्या जा रिलेटेड हो रहा है क्योंकि उनका डिफरेंस 0 आता है जो कि इवन है. तो इट मींस ऑर्डर पेयर ए क्या है, आर में बिलोंग कर जाएगा. फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए दस आर इज रिफ्लेक्सिव. इट मींस क्या और क्या बन गया, रिलेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. अब सेकंड पार्ट में शो करेंगे सिमेट्रिक वाला पोर्शन. सिमेट्रिक वाले पोर्शन में बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर 2 एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग आर. ओके बच्चों, अब ए कॉमा बी बिलोंग आर मींस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 एनी 2 एलिमेंट सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ लेंगे आर में. ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक वाले पोर्शन में क्या करते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर ए भी आर में बिलोंग करता है तो उसका रिवर्सिंग जो ऑर्डर पेयर भी आर में बिलोंग करना चाहिए. अगर ए भी ऑर्डर पेयर ए भी आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है बच्चों, तो इट मींस क्या है, ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए तो रिलेशन बनेगा सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक. ओके, तो करेंगे तो लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग आर. दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग आर का मीनिंग क्या है, याद रखेंगे इसके मीनिंग क्या है, ऑर्डर पेयर ए बी मींस दैट डिफरेंस ए माइनस बी इज इवन. तो यहां बच्चों इट मींस क्या है, आप वहां देखेंगे बच्चों रिलेशन जो गिवन है इसका मतलब बच्चों कि जो मॉडुलस a माइनस b ओके क्या है, इवन है. तो इनका मॉडुलस a माइनस b क्या है, इज इवन, जो कि रिलेशन में गिवन है. यहां से आप देख सकते हैं बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग ये लाइन लिखेंगे जो कि स्टेटमेंट में गिवन है. दिस इंप्लाइज बच्चों अगर मॉडुलस a माइनस b इवन नंबर है तो एज वी नो दैट कि इनका b माइनस a का डिफरेंस भी क्या होगा, मॉडुलस इनटू b माइनस a इज आल्सो एन इवन नंबर. तो बच्चों b माइनस a माइनस करें तो भी क्या है, इवन नंबर ही आएगा. तो इट मींस क्या है, ऑर्डर पेयर b a इज आल्सो बिलोंग टू r. तो ऑर्डर पेयर जो रिवर्सिंग ऑर्डर है b का यानी कि b a b r में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, तो बन जाएगा r इज सिमेट्रिक. देयरफॉर r से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक. और a और b दोनों एलिमेंट किसके बच्चों, a और b दोनों ही फॉर ऑल a कॉमा बिलोंग a सेट के एलिमेंट है यानी कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस ले सकते हैं. ओके, थर्ड बच्चों में लेंगे, आपको पता होना बच्चों कि यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर लेंगे ए बी बी सी और फिर हम चेक करेंगे ए सी क्या बिलोंग करता है आर के अंदर. तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर ले लिए, लेट ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में. तो ए बी बिलोंग करता है आर में, इट मींस क्या है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मॉडुलस a माइनस b इज इवन नंबर एंड BC बिलोंग करता है आर में, इट मींस क्या बन जाएगा कि मॉडुलस b माइनस इज आल्सो इवन नंबर. तो बच्चों इवन नंबर मींस क्या होता है कि मॉडुलस a माइनस b इवन नंबर यानी कि मॉडुलस a माइनस b इज इक्वल टू 2m. m क्या है, m कोई इंटीजर है बच्चों. इसी प्रकार मॉडुलस b माइनस c, यहां देखो से m का इंटीजर है भाई. इसी प्रकार मॉडुलस b माइनस इक्वल टू n, n क्या है, कोई इंटीजर है, से मान लेंगे यहां पर बच्चों क्योंकि इवन नंबर में दोनों ही, इसलिए 2 के मल्टीपल में होंगे दोनों ही रिजल्ट. b माइनस a माइनस b भी 2 के मल्टीपल में होगा और b माइनस b 2 के मल्टीपल में होगा बच्चों. वेयर a m n बिलोंग टू n यूनियन 0. इट मींस क्या है कि नेचुरल नंबर और प्लस में 0 की फॉर्म में होगा बच्चों, m और n कोई भी मेरे पास
इंटीजर हो सकते हैं, 0 और प्लस में पॉजिटिव नंबर। ओके, अब a माइनस बी इज इक्वल टू, मॉडल्स को यहाँ से बच्चों रिमूव करेंगे। जब यहाँ से मॉडल्स को रिमूव करेंगे a माइनस बी, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगेगा बच्चों। ओके, क्या लगेगा? प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा। यहाँ देखो एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मॉडुलस a माइनस बी इज इक्वल टू 2m। हमने यहाँ मॉडुलस का साइन अगर यहाँ से हटाना है तो a माइनस बी निकालना ओनली, तो यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर 2m के आगे क्या साइन लगेगा? प्लस माइनस 2m हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से अगर मैंने मॉडुलस का साइन रिमूव करना है तो b माइनस की वैल्यू निकालनी ओनली, तो प्लस माइनस का साइन इसके आगे लग जाएगा, पुट कर देंगे प्लस माइनस 2n। नाउ मॉडुलस a माइनस सी हमने चेक करना है, a माइनस सी क्या बच्चों की a और c आर में बिलोंग करता है, तो उनका डिफरेंस चेक करेंगे कि इवन नंबर आता है नहीं आता है। अगर बच्चों मॉडुलस a माइनस सी का डिफरेंस इवन नंबर आता है तो इट मींस ऑर्डर वेयर a सी भी आर में बिलोंग कर जाएगा और वहां से ट्रांजिटिविटी शो हो जाएगी। तो यहाँ क्या इसके लिए क्या करें बच्चों, मॉडुलस a माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इन दोनों को प्लस करेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस सी, तो वही सेम आ गया a माइनस सी। तो a माइनस सी को मैं इस प्रकार से लिखेंगे, एक बार माइनस का बीच में माइनस का b करेंगे और प्लस का b करेंगे, प्लस माइनस दोनों कैंसिल। लेकिन बच्चों कैंसिल नहीं करनी है, सिर्फ बताने के लिए ओनली। तो a माइनस बी और b माइनस सी क्यों लिखा? ताकि a माइनस बी की वैल्यू पुट कर सके, b माइनस सी की वैल्यू यहाँ देखिए पुट कर सके। प्लस माइनस मॉडुलस प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n इज इक्वल टू यहाँ 2 कॉमन लिया बच्चों, मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n, देयरफॉर मॉडुलस a माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं 2 का मल्टीपल क्या है? मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n। तो इसको हम जो 2 का मल्टीपल है बच्चों, ये नंबर इंटीजर है, इसको लैम्डा ज्यूम कर लेंगे, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n से ये हमने ज्यूम कर लिया जो कि इवन नंबर है, व्हिच इज इवन। मॉडुलस a माइनस सी, अब बच्चों राइट कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पर मॉडुलस a माइनस सी इज आल्सो एन इवन नंबर, तो मॉडुलस a माइनस सी भी इवन नंबर बन गया। और जैसे ही मॉडुलस a माइनस सी इवन नंबर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, तो इट मीन ऑर्डर वेयर a c, जो बच्चों a c भी r में बिलोंग कर जाएगा। और ये बच्चों नहीं हमने दिखाना था यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो a c भी जब r में बिलोंग कर जाएगा ऑर्डर वेयर, तो इट मींस क्या बन जाएगा? r इज ट्रांजिटिव। r क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव, क्योंकि ab भी r में बिलोंग करता है, bc भी r में बिलोंग करता है। और बच्चों हमने इन दोनों के रिजल्ट से हमने ये बच्चों प्रूव कर लिया कि ac भी r में बिलोंग करता है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग a, ये तीनों एलिमेंट क्या है? a सेट के हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी हम 3 एलिमेंट यहाँ लेके ट्रांजिटिविटी शो कर सकते हैं। तो इट मींस r hence r being reflexive, symmetry and transitivity। अभी बच्चों ने प्रूव किया कि r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिविटी है। इट मींस कि r क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार जो प्रूव कर सकता है कि r क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट हमने बच्चों ऐड करना है यहाँ पर, आगे हमने बताना है एंड आल्सो शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहले देखो क्या है कि इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको हम सेट बी जूम कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ चाहे तो इसको सेट बी जूम करके सेट बी एज्यूम करेंगे बच्चों। जैसे आपके पास ये दिया, इसको ले लेंगे लेट बी, ये जो सेट ए है इसको हम सेट बी मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट सेट बी के एलिमेंट 1 3 5, ये बच्चों हमने यहाँ पर दिखाना है कि इसके ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम बच्चों देख सकते हैं, लेंगे वी नो दैट, ओके, या वी कैन सी दैट, बच्चों हम यहाँ समझ सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट, ओके बच्चों, इन मॉडुलस फॉर्म इज इवन नंबर। ओके बच्चों, इवन नंबर आएगा। जैसे बच्चों हम यहाँ लेते हैं, मान लो 1 - 3, ओके, तो क्या आएगा? -2, यानी कि 2 इवन नंबर में आएगा, या 3 - 1, या फिर हम करें बच्चों 1 - 5, तो मॉडुलस -4, क्योंकि मॉडुलस के अंदर बच्चों तो प्लस का आएगा, तो ये भी इवन नंबर आएगा। इट मींस क्या बच्चों, आप क्या है इनका देखो, मैंने कहा कि सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इनका बच्चों किन्हीं का 2 का डिफरेंस करे, 1 का 3 का, 3 का 5 का, 5 का 3 का, 5 का 1 का, तो सभी का डिफरेंस क्या है? आपस में इवन नंबर आ रहा है। ओके, इस फॉर्म में हमने यहाँ दिखाना है, सभी का डिफरेंस क्या है बच्चों? इवन नंबर आ रहा है। इट मींस क्या, इसके सभी एलिमेंट क्या एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। हम कह सकते हैं हेंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये सेट बी जो हमने किया रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? इवन नंबर है। एक दूसरे रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंस हम करेंगे एक दूसरे का बच्चों, तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी प्रकार बच्चों हम सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, इसको सी सेट अज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट सेट दिया 2 2 4, और इनका बच्चों डिफरेंस आप करेंगे बिल्कुल सेम इनकी तरह, तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ओके, क्योंकि हमने डिफरेंस फॉर्म में दिखाना है, इस रिलेशन की फॉर्म में करके दिखाना बच्चों, क्योंकि रिलेशन ही है, इस टाइप से एलिमेंटों को निकालना। मॉडुलस a - b, तो ये a है और ये
2 को बच्चों ए मान लेंगे और इसको 4 को बी मान लेंगे, डिफरेंस करेंगे तो इवन नंबर आएगा विच इज इवन। और जैसे ही डिफरेंस इवन नंबर आएगा, जैसे कि सेट बी का हमने किया था, ओके, ए बी सी इनको भी हम एलिमेंट मान सकते हैं, ए बी या इसको भी मान लो या इसको भी मान लो, तीनों एलिमेंट किन्हीं को भी दो को भी मान के उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसीलिए सेट बी के भी हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसी प्रकार जो सी सेट अज्यूम किया 2 4 इनका भी डिफरेंस क्या बच्चों, इवन नंबर आता है मॉडुलस के अंदर, तो इट मींस क्या इसके भी एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो हम ये इनके लिए भी कह सकते हैं कि हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम लास्ट की जो टर्म है हमारे पास, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। लेकिन बच्चों क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बच्चों ये सेट क्या है बच्चों, बी, और ये सेट हमने क्या लिया था, सी सेट लिया था। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के एलिमेंटों का डिफरेंस करें, जैसे a माइनस बी, सपोज करो बच्चों a 1 है और b क्या 2 है। इसका देखो बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट क्या सेट बी का लेंगे, सेकंड एलिमेंट सेट सी का लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे जो कि ओड आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 1 आता है बच्चों मॉडुलस के अंदर, प्लस का 1 बन जाएगा और 1 क्या होता है, ओड नंबर है। इसी प्रकार 3 का या 2 का डिफरेंस ले या 3 का 4 का डिफरेंस ले, मतलब कहने का मतलब बच्चों इनमें से किसी के साथ इसको कन्वर्ट करे तो इनका डिफरेंस क्या आता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का इसके किसी भी एलिमेंट के साथ डिफरेंस होता है वो ओड आता है, इवन नंबर नहीं आता बच्चों, बिल्कुल भी आप करके देख सकते हैं। ओके, तो हम फिर कह सकते हैं उसके बाद कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, कि इसका इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है मॉडुलस फॉर्म में इस प्रकार से मॉडुलस a माइनस बी, ओके, तो वो इवन नंबर में नहीं आता बच्चों, ओड में आता है। इसलिए क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, सेट है हमारे पास क्यों है, x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय आर रिलेशन बच्चों ऑर्डर पेयर ab में सच दैट मॉडुलस a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने प्रूव करना है। एंड आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2, और हमने क्या है वो एलिमेंट भी निकालना, एलिमेंट और सेट भी निकालना जो 2 से रिलेटेड है। तो हियर a हमारे पास जो सेट है बच्चों इंटीजर्स का, x सच दैट x belong to z and x is greater than equal to 0 less than equal to 12। इसको बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर फॉर्म में दिया है पर बाउंडेड फॉर्म में, तो a मींस क्या है पर, ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकते हैं, इक्वल टू 12 लेस देन या इक्वल टू 12। और r जो रिलेशन मेरे पास बच्चों है ऑर्डर पर a b सच दैट मॉडुलस a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जैसा कि रिलेशन आपके पास गिवन स्टेटमेंट के अंदर बच्चों। तो नाउ मॉडुलस a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इट मींस क्या है, इसका मीनिंग है उसकी 4 डिवाइड्स मॉडुलस a माइनस b। ओके, अब यहां सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, उसके बाद ट्रांसटिविटी प्रूव करेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ होना चाहिए, जो कि रिलेटेड है बच्चों a कोमा a इनके ऑर्डर पर a बिलोंग टू r, फॉर ऑल a बिलोंग टू a जो सेट का बच्चों क्या है एवरी एलिमेंट अपना स्वयं से रिलेटेड है, बिकॉज़ क्यों, क्योंकि a माइनस a मॉडुलस a माइनस a 0 आता है। ओके, जो 0 है इट मींस क्या है कि 4 डिवाइड 0, इसका मतलब कि 4 क्या है 0 को डिवाइड करता है। कहने का मीनिंग क्या बच्चों कि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि 0 4 का मल्टीपल है, दैट इज इनके 4 डिवाइड 0, यानी कि 0 डिवाइड 4 क्या आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करें क्या आएगा, रिजल्ट इज 0 आएगा। उसके बाद बच्चों आई इट मींस क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव बन गया, क्या बन गया, r इज रिफ्लेक्सिव। अब करेंगे सिमेट्रिक, लेट इसमें क्या लेंगे, ऑर्डर पेयर a b ले लिए बिलोंग करता है r में, हमने ये प्रूव करना है कि जैसे कि a b r में बिलोंग करता है कि ऑर्डर b a रिवर्सिंग ऑर्डर वाला भी ऑर्डर पेयर r में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑर्डर a b बिलोंग टू r, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग है कि मॉडुलस a माइनस b इज a मल्टीपल ऑफ 4, इज a मल्टीपल ऑफ 4। नाउ मॉडुलस a माइनस b इज इक्वल टू, यहां से टेकिंग आउट माइनस कॉमन, ओके, माइनस मॉडुलस माइनस इंटू ए माइनस बी, बिकॉज क्यों, बिकॉज कि मॉडुलस माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स के, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहां से बच्चों अगर मैं माइनस को लेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, मॉडुलस के अंदर सेम रहेगी। तो मॉडुलस a माइनस b इज इक्वल टू, तो माइनस का a प्लस का b मॉडुलस के अंदर बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला माइनस का, यानी कि इसको सोल्व करें तो आएगा b माइनस a मॉडुलस के अंदर। तो मॉडुलस a माइनस b, जो वैल्यू मॉडुलस a माइनस b के बच्चों वही वैल्यू सेम b मॉडुलस b माइनस a की भी होगी। इट मींस बोथ रिजल्ट्स आर सेम। तो अगर बोथ रिजल्ट्स आर सेम इट मींस इसका जो रिवर्सिंग ऑर्डर है ab का रिवर्सिंग ऑर्डर क्या होगा, ba, वो भी r में बिलोंग कर जाएगा। तो देयरफॉर अगर ऑर्डर
ऑर्डर पेयर ए भी आर में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज तो ऑर्डर पेयर बी ए भी आर में बिलोंग कर जाएगा और आर बन जाएगा सिमेट्रिक, तो देखो आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट है बच्चों आपका रिफ्लेक्सिविटी वाला, इसमें 3 ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए बी लेट मान लिया जूम कर लिया, लेट ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यहाँ लगाएंगे इसके अनुसार जो रिलेशन आपके पास दिया मॉडुलस, इसका मतलब है ऑर्डर पेयर ए बी का मीनिंग बच्चों कि मॉडुलस ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉडुलस बी माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इनके दोनों ही 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल का मतलब बच्चों की मॉडुलस a माइनस इक्वल टू 4m एंड मॉडुलस b माइनस इक्वल टू 4n वेयर m n बिलोंग टू n यूनियन 0, तो a माइनस b मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, हमने ओनली वैल्यू निकालनी है a माइनस b की, तो प्लस माइनस का 4m बन जाएगा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया बच्चों। इसी प्रकार मॉडुलस b माइनस c दिया 4n, तो हमने निकालना ओनली b माइनस c, तो ये भी मॉडुलस का जो साइन यहां से हटेगा तो प्लस माइनस 4n बन जाएगा। अब नाउ मॉडुलस a माइनस c, a माइनस सी को मैं लिखता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो सिंपलीफाई करेंगे तो वही a माइनस सी आएगा। इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि a माइनस बी की वैल्यू पुट कर सके और b माइनस सी की वैल्यू पुट कर सके, जो कि मैंने ऊपर निकाली है बच्चों। तो वैल्यू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, 4 कॉमन लेंगे टेकिंग आउट 4, तो यहाँ मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n, और बच्चों जो मॉडुलस की जो वैल्यू अंदर 4 के मल्टीपल के रूप में उसे लेम्डा अज्यूम कर लेंगे, 4 लेम्डा से ये हमने लेम्डा मान लिया बच्चों, मॉडुलस प्लस माइनस m प्लस माइनस n को लेम्डा अज्यूम कर लिया, तो देखो मॉडुलस a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लेम्डा के, यानी कि मल्टीपल बन गया 4 का, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज अगर ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा बच्चों मॉडुलस a माइनस सी, इट मींस कि ऑर्डर पेयर a c r में बिलोंग कर जाएगा। ओके, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते बच्चों अगर मॉडुलस a माइनस ऑर्डर पेयर a भी बिलोंग करता है r के अंदर एंड ऑर्डर पेयर b c बिलोंग करता है r के अंदर, देन ऑर्डर पेयर a c भी r में बिलोंग कर जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों। ओके, अब हमने देखो उसके बाद हमें निकालना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी। अब ये तीनों रिलेशन बन गए हैं तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब हमने निकालना बच्चों टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओके रिलेटेड टू 2, तो वो देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ निकाल कर दिखाना है जैसे कि बता रहे हैं आपको कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। ओके, यानी कि हमने क्या है सभी एलिमेंटों का सेट निकालना है जो 2 से रिलेटेड है, यानी कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ये समझ लीजिए बच्चों कि हमने 2 की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ओके, लेट अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने क्या करेंगे कि हम क्या कोई भी 2 के साथ कोई भी एनी एलिमेंट नॉन एनी एलिमेंट का रिलेट कराएंगे, यहाँ पर रिलेटेड करवाएंगे। वो सपोज करो एलिमेंट नेक्स्ट ले लिया, लेट x बी एन एलिमेंट इन ए, सेट ए में जूम करें अपने पास से, जैसे कि सेट ए का अनदर एलिमेंट यहाँ जूम कर ले बच्चों x इन ए सच दैट, दोनों को रिलेट कराएंगे इनकी ऑर्डर पेयर में x, 2 ऑर्डर पेयर x2 बिलोंग कर रहा r में। देन अब देखो इसके अनुसार इसको एक्सपेंड करें यहाँ बच्चों, यहाँ पर जो हमने निकालना है a माइनस बी, अब x का मतलब a है, b का मतलब 2 बच्चों, तो मॉडुलस के अंदर यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, मॉडुलस x माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसकी फॉर्म लिखा जाएगा तो जैसे कि आपके पास रिलेशन है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दिस इंप्लाइज मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 0 देखो इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉडुलस x माइनस 2 4 का मल्टीपल कब होगा बच्चों, अगर यहाँ पर ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 भी 4 का मल्टीपल होता है, 4 भी 4 का मल्टीपल होता है, 8 भी 4 का मल्टीपल होता है और 12 भी 4 का मल्टीपल होता है। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट दिए यहाँ पर वो सेट ए के 12 दिए हैं, 12 से आगे नहीं जा सकते। ओके बच्चों, वैसे तो क्या 16 होता है, 20 होता है, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है बच्चों सेट ए के अंदर वो 12 तक है, इसलिए यहीं तक हम इसको बाउंड कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो x की वैल्यू देखो बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, x की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 2 0 बन जाता है, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूं तो 6 माइनस 2 तो 4 बन जाता है, और x की वैल्यू बच्चों में क्या है यहाँ पर 10 पुट करता हूं तो 10 माइनस 2 यहाँ पर 8 बन जाता है। इस बार बच्चों क्या है, हम यहाँ पर नेक्स्ट अब यहाँ पर 12 की अगर यहाँ 14, अगर मैं यहाँ वैल्यू 14 रखता हूँ x की वैल्यू तो 14 माइनस 2 12 बन जाता है, लेकिन बच्चों हम ये इसको यहाँ 14 में नहीं लिख सकता। यहाँ 14 क्यों लिख सकते बच्चों, क्योंकि 14 सेट ए के अंदर नहीं है, क्योंकि 14 सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसलिए इस एलिमेंट को यहाँ से बच्चों क्या है इसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो x इक्वल टू 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, x वैल्यू 10 हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 रिजल्ट आता है, 6 पुट करेंगे 6 माइनस 2 4 आता है, 10 पुट करेंगे 10 माइनस 2 8 आता है, जो कि सभी ये 4 के मल्टीपल आते जाएंगे, और आगे वाला जो ये इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू बच्चों अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर यहाँ पर वैल्यू हम लेते हैं क्या लेंगे बच्चों 16, सबसे पहले 14 माइनस 2 क्या होता है 12 होता है, तो यार 14 वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि 14 वैल्यू भी आपकी इसमें मैच होनी है, वो वैल्यू आपने x की लेनी है जो सेट ए के अंदर डली हुई है। ओके, कंटेंट है,
तो बिकॉज 14 डज नॉट बिलोंग ए, तो हेंस द सेट of all element of A which are related to 2 is, तो बच्चों क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंटों का सेट जो 2 के साथ रिलेटेड है तो वो है 2, 6 एंड 10। ओके, तो दैट इज दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ओके बच्चों, ये इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आएंगे बच्चों। ओके, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब है कि इसके जो बच्चों सभी क्या है, एलिमेंटों का सेट जो 2 के साथ रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब होता है कि सभी एलिमेंटों का सेट जो 2 के साथ रिलेटेड है बच्चों, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ओके, तो दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या आएगी, 2, 6 एंड 10, क्योंकि ये 2 के साथ क्या है, रिलेटेड है बच्चों। ओके, ये के साथ क्या है, रिलेटेड है, इसलिए सभी एलिमेंटों का सेट है जो कि 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ओके, इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट, हमारा ये रिलेशन टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे फंक्शंस। तो बच्चों आपकी वीडियो आज हमारी कंप्लीट जो रिलेशन कंप्लीट हुआ, हम इसकी जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।